किसके लिए शक्ति रखूंगी, मुझे भोजन नहीं करना। तब यशोदा से नंद बाबा कहते हैं, अच्छा एक काम करो तो दूध ही पी लो। क्यों पिया दूध? नहीं पिए। आज 4 दिन हो गए यशोदा ने ना दूध पिया ना भोजन किया, थोड़ा थोड़ा जल लेती है बस। और अब तो माँ यशोदा ने जल का भी त्याग कर दिया। बोले अब जीकर ही क्या करना, अब तो रहना क्यों, इसलिए प्राण त्याग दूंगी। तब नंद बाबा यशोदा को समझाते हैं, यशोदा यदि तू मर गई तो कभी कृष्ण आया 2 दिन का कह के गया है, और यदि आया और वो तुझे नहीं पाया और कहीं तेरे वियोग में कृष्ण ने प्राण त्याग दिए तो यशोदा उठ के बैठ जाती, नाना मेरे कृष्ण के लिए ऐसा मत कहो, वो भला क्यों छोड़ कर जाएगा, वो क्यों, उसकी तो उम्र लंबी हो, मेरी उम्र भी लग जाए। अच्छा क्या करना है, अरे कम से कम उसके लिए तुम जिंदा तो रहो। तो माँ यशोदा कुछ खाती है तो केवल कृष्ण के लिए, कुछ पानी पीती है, दूध पीती है तो सिर्फ कृष्ण के लिए, कि मैं उसके लिए जिंदा हूँ। कई बार आप लोगों का भी अकेलेपन में मरने का जी करता है, हम मर जाएं, जी कर क्या करेंगे। कई लोग आत्महत्या करने का सोचते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि मरना है तो संसार के लिए मरिएगा। जैसे यशोदा श्री कृष्ण के लिए जिंदा थी, आप भी कृष्ण के लिए, भगवान के लिए जिंदा रहिए। बची उम्र को भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए, प्रभु अब ये उम्र मेरी नहीं, अब ये आपकी बची है, और आपके चरणों में मेरी हर श्वास, मेरा हर क्षण आपके चरणों में समर्पित है। इस प्रकार हमें कहना और करना चाहिए। हाँ, बुढ़ापे में कई बार हम अकेले हो जाते हैं, उस उम्र में और अधिक प्रेम और अधिक भक्ति करिए, और अधिक कृष्ण कृष्ण जपिए, कृष्ण की लीलाओं का निरंतर रसपान करिए, श्रवण करिए। यही इस युग में कल्याण का साधन है। उद्धव ने जब यशोदा के इस प्रेम को देखा तो ज्ञानी उद्धव की ज्ञान की जो गांठें थी अपने आप खुलने लग गई, खुलने लग गई, खुलने लग गई। ज्ञानी उद्धव अब धीरे धीरे यशोदा माँ के प्रेम को देखकर वो भी प्रेमी होने लग गए। माँ यशोदा ने उद्धव को भोजन कराया, कृष्ण कैसा है हालचाल लिया, और पूरी रात माँ यशोदा ने कृष्ण की चर्चा करते करते पूरी रात गुजार दी, केवल कृष्ण की चर्चा। माँ यशोदा एक भी शब्द यहाँ वहाँ का बोलती नहीं है। जिस शब्द का कृष्ण से संबंध ना हो वो शब्द का भी माँ यशोदा उपयोग नहीं करती। जो शब्द कृष्ण के संबंध में नहीं है माँ उस शब्द का त्याग करती है। जो शब्द कृष्ण के प्रसंग से जुड़े हैं, कृष्ण की चर्चा और चरित्र से जुड़े हैं, उन्हीं का उपयोग माँ करती है। कृष्ण कैसा है, क्या मुझे कभी याद करता है उद्धव? कहो तुम्हें कृष्ण ने क्यों, मतलब माँ यशोदा की जो भी सेंटेंस था, जो भी वाक्य था, हर वाक्य में एक नाम कृष्ण का जुड़ा था। मेरे कृष्ण कैसे हैं, पहली बात। कृष्ण ने तुम्हें क्यों भेजा है, दूसरी बात। क्या कृष्ण कभी मुझे याद करता है, चौथी बात। मतलब हर वाक्य में माँ ने कृष्ण शब्द रखा है। कृष्ण के सिवा माँ यशोदा कोई बात ही नहीं करती। ऐसा प्रेम, ये इतना प्रेम माँ यशोदा के भीतर। अब उद्धव जी पूरा हाल कहते हैं, माँ कृष्ण तो आपको याद कर करके ना अकेले में रोते हैं। और जब माँ यशोदा ने ये सुना कि मेरा कृष्ण मेरे लिए रोता है, माँ और फूट फूट कर रोने लग गई, सिसक सिसक कर रोने लग गई। मेरा कृष्ण मुझे याद करता है, मेरा कृष्ण मुझे याद करता है। मानो माँ यशोदा को डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया है। अरे वो भले नहीं आया, कम से कम मुझे याद तो करता है। इतने में ही माँ को तसल्ली मिल गई। इसका तात्पर्य यह है भक्तों कि मैं भगवान को याद करता हूँ, मैं बिहारी जी को याद करता हूँ, पर कभी मुझे सुनने को मिल जाए कि मेरे बिहारी जी भी मुझे याद करते हैं तो वाह कितना सुख मिलेगा कि चलो एक बार ही सही, कम से कम उन्होंने हम जैसे पतितों को याद तो किया। एक छोटी सी बात मुझे इस प्रसंग पर स्मरण हो आई। एक मोची था, जूता सिलता था, पीपल के पेड़ के नीचे दुकान थी, जूता सिलता था, पॉलिश करता था। एक बार नारद जी वहां से निकले, मोची ने चरण पकड़कर कहा, महाराज भगवान मुझे कब मिलेंगे? आप तो भगवान से मिलते हैं, एक बार पूछ लीजिएगा वो हमें कब दर्शन देंगे।
कब हमें। और वो मोची इतना बड़ा भक्त था कि वो जूता सिलता और बस नारायण 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 प्रेम से नारायण नारायण का जाप करता। वो पॉलिश करता, मतलब वो अपनी दुकान तो बराबर चलाता, पर काम करते हुए वो हर क्षण एक पल को भी व्यर्थ गवाए बिना हर क्षण वो नारायण नारायण का चिंतन भगवान का करता। उसे लगा क्या हम जैसे पतितों को भगवान मिलेंगे? नारद जी से पूछा, नारद जी आप तो भगवान से मिलते हैं, बताइए क्या भगवान कभी हमें मिलेंगे? नारद जी बोले मैं अभी आता हूँ। नारद जी भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु वो मोची वहाँ बैठा है, बताओ कि आप उसे दर्शन कब दोगे? भगवान बोले, नारद जी जाकर उस मोची से कह देना कि जितने पीपल में पत्ते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठा है, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उसे दर्शन दूंगा। पीपल के पेड़ में कितने पत्ते हैं? हजारों लाखों पत्ते। लाखों जन्म के बाद नारद जी आए, मोची चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्या कहा मेरे भगवान ने, कब मुझे दर्शन देंगे? तब कहा नारद जी ने, मोची ये पीपल का पेड़ देख रहे हो ना? हाँ हाँ। बोले इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ये सुनते ही मोची तो नाचने लगा, वाह प्रभु वाह। नारद जी बोले क्यों नाचता है, क्यों नाचता है? तब मोची ने कहा कि इतने जन्मों के बाद ही सही, कम से कम उन्हें याद तो है कि किसी भगत को जाकर दर्शन देना है, उन्हें याद है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। और श्री वो मोची पीपल पर चढ़ता उतरता और चढ़ता उतरता कहता, मिलन कहे हैं मिली है राम, अर्थात मिलने को कहा है, मिलेंगे जरूर। और ये कहकर चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता जब चढ़कर उतरने लगा पांव फिसला। गोपियों ने कहा, उद्धव हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है, उसकी चिट्ठी पढ़ने की अब हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हाँ, इस प्रकार उद्धव जी बाद में ज्ञान देते हैं कि देखो भगवान का ध्यान ऐसे किया करो, भगवान का चिंतन ऐसे किया करो। प्रिय भक्तों, आज भगवान स्वयं गोपियों के मध्य में बैठे हुए उद्धव को नजर आ गए और उद्धव एकदम प्रेम में डूब गए। गोपियां कैसे ध्यान करती हैं? गोपियों के पास कृष्ण नहीं थे, फिर भी वो कृष्ण के करीब रहती थी। कैसे? बोले वो प्रेम से ध्यान करती थी, चिंतन करती थी। आप भी कुछ मत कीजिए, केवल भगवान का चिंतन कर लीजिए। कैसे करना है? एक जगह पर बैठ जाइए। अब मैं आपको मानसिक पूजा कैसे की जाती है वो मैं आपको समझाता हूँ। भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए? यदि आप मंदिर ना जा सकें तो क्या करना है, और मंदिर जाएं तो क्या करना है? आप अपने घर पे आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए एक मंदिर होगा आपके घर पे छोटा सा, वहाँ बैठ जाएं या कहीं भी कोने पर किनारे पर बैठ जाएं और प्रेम से बैठकर आंख बंद करके ये भाव बनाएं कि हम श्रीधाम वृंदावन में हैं, हम वृंदावन में हैं और बिहारी जी का पावन दर्शन कर रहे हैं अपने आंखों से। भाव बनाइए आप हैं अपने ही घर में शरीर से, पर आप अपने मन से वृंदावन रहो और यहाँ यमुना भाव बनाओ कि यमुना स्नान कर रहे हैं। भाव बनाओ कि बिहारी जी का पावन हम दर्शन कर रहे हैं। उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं, उनके मस्तक पर सुंदर सा मोर पंख लगा है मुकुट पर, और सुंदर से घुंघराले घुंघराले बाल हैं, सुंदर से कपूल गाल हैं। भगवान के गले पर सुंदर सी वैजंती की माला पड़ी है और भगवान का एक पाँव दूसरे पाँव पर टेढ़ा सा है। कमर पर सुंदर सी करधन पतली सी कमर पर बंधी है। भगवान के चरणों में सुंदर सी पायल बंधी है। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं और हम बिहारी जी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भाव बनाएं कि आप भगवान के लिए बढ़िया से लड्डू बना रहे हैं और प्रेम पूर्वक बढ़िया देसी घी के बढ़िया मोतीचूर के लड्डू अपने हाथों से आपने ठाकुर जी को पवा दिया। आपके हाथों से भाव बनाइए कि आपके हाथ से आप लड्डू श्री बिहारी जी को पवा रहे हैं। भोज
भोग लगा रहे हैं। फिर बढ़िया सा दूध कढ़ाई में डालकर मिश्री डालकर औंट करके बढ़िया गाढ़ा करके और बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध तुलसी पत्र डालकर श्याम सुंदर को बिहारी जी को पिला रहे हैं। और प्रेम पूर्वक तब तक श्री राधा रानी जी आई और राधा रानी श्याम सुंदर के बाजू में खड़ी हो गई और श्याम सुंदर प्रेम पूर्वक श्री राधा रानी को देख रहे हैं। तभी भाव बनाइए कि आपने एक सोने का सिंहासन बनाया और सोने के सिंहासन पर राधा को कृष्ण के साथ आप दोनों को बिठाते हैं और दोनों के चरणों को आप धुलने लगे, बढ़िया सी थाली पर चरण डाल रहे हैं। भाव बनाइए कि आप राधा रानी के चरण धुल रहे हैं, श्याम सुंदर के चरण को पखार रहे हैं और चरण धुलने के बाद उस चरणामृत को आप पी रहे हैं, पान कर रहे हैं, ऐसा भाव बनाए। फिर राधा रानी के चरण उठाएं, श्याम सुंदर के चरण उठाएं और अपने मस्तक पर दोनों के चरण आप रख लें, ऐसा भाव बनाएं कि आप अपने मस्तक पर किशोरी जी और श्याम सुंदर के प्रेम पूर्वक चरणों को रखें। उसके बाद बढ़िया से भाव बनाएं कि आरती उतार रहे हैं आप। भाव बनाएं कि आप श्याम सुंदर की प्रेम से आरती उतार रहे हैं और किशोरी जी राधा संग बैठे हैं और वो प्रेम से गदगद होकर आपकी आरती स्वीकार कर रहे हैं। अब भाव बनाएं, आप अब हाथ जोड़ें भाव से और हाथ जोड़कर राधा रानी से कहें, श्याम सुंदर से कहें कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, मैं पतित हूँ, हे किशोरी जी मुझे पावन कर दो। हे श्याम सुंदर, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, लाख बुराइयाँ मुझ में हैं। हे श्याम सुंदर, मैं आपके योग्य कहाँ हूँ। हे नंदनंदन, हे मनमोहन, हे श्याम सुंदर, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए। हे दीनानाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार कर लीजिए। माना कि मैं अधम हूँ, माना कि मैं अपराधी हूँ, फिर भी प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। हे दीनानाथ, इस संसार में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सखा हो, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हे दीनानाथ, हे गोविंद, मैं भला और किसकी शरण में जाऊं? मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मुझे स्वीकार करो। मेरे अपराधों को भूलकर मुझे अपनी भक्ति, मुझे अपना प्रेम प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे दीनानाथ, हे राधा रानी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे श्याम सुंदर, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, बस यूँ ही आपका दर्शन करता रहूँ, यूँ ही आपका चिंतन करता रहूँ और प्रेम से आपकी सेवा में लगा रहूँ। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। ऐसी हम सबको रोज प्रार्थना करनी चाहिए, रोज भगवान से स्तुति करनी चाहिए। हे नाथ, हे नंदनंदन, हे मुरलीधर, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। इस प्रकार अपना 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 सिर उनके चरणों में रख दो और उनके मस्तक, उनके चरणों को अपने मस्तक पर रख लो। चरण रज श्याम सुंदर की अपने मस्तक पर सजा लो। इस प्रकार हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए, इस प्रकार की हमें रोज शरणागति करनी चाहिए। शरणागति कैसे होगी? सबसे ऊंची भक्ति क्या है? सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? बोले शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। जैसे शरणागति क्या है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे एक पत्नी, विवाह जब होता है तो एक लड़की से स्त्री पत्नी बन जाती है। बेटी से अब वो किसी पिता की बेटी थी, अब वो किसी की पत्नी बन चुकी है। तो एक स्त्री, एक लड़की अब पत्नी बनती है और जब वो पत्नी बनती है तो क्या करती है? वो अपने पति के चरणों में अपना समर्पण कर देती है। आज से पत्नी अपने पति की हो गई। शादी के पहले लड़की का नाम कुछ और था, शादी हुई तो उसका नाम बदल गया, जात बदल गई, गोत्र बदल गया, पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, बोलना चालना बदल गया। सब कुछ पुरानी आदतें छूट गईं और एक नई आदत के साथ, नए रिश्ते के साथ, समर्पण के साथ वो अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है।
पति यदि घास की झोपड़ी में रहता है तो पत्नी घास की झोपड़ी में रहती है, पति महलों में रहता है तो पत्नी महलों में रहती है। अर्थात जहाँ पति वहाँ पत्नी, पति के सुख में अपना सुख और पति के दुख में अपना दुख। ना अपना कोई सुख होता नारी का, ना अपना कोई दुख होता। जैसे नारी पति के चरणों में समर्पण कर देती है, ऐसे ही हम भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर दें। ना मेरा कोई नाम हो, ना मेरी कोई जात हो, ना मेरा कोई रूप हो, मैं अपने आप को जैसे मिस्री अपने आप को पानी में मिला देती है, घोल देती है, घुल जाती है, ऐसे जब जीवात्मा परमात्मा में घुल जाएगा तो बस वही तो परमात्मा की प्राप्ति है। और परमात्मा में समा जाए, उनका सुख अपना सुख, उनका दूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। हाँ, और उद्धव का अहंकार मिट गया। प्रिय भक्तों, भगवान को क्या पसंद है? कोई आपसे प्रश्न करे तो आप क्या जवाब देंगे? हमसे कोई प्रश्न करता है तो हम क्या जवाब देते हैं, वो सुनिएगा। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को चार चीजें बहुत प्रिय हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम, भगवान को पत्ता बहुत प्रिय है। कौन सा पत्ता? ये तुलसी का पत्ता। हाँ, ये तुलसी का पत्ता। भगवान को तुलसी का पत्र ही चढ़ा दीजिए। पुष्प पत्र नहीं है, पुष्प चढ़ाइए। पुष्प नहीं है फल, फल नहीं है तो जल ही। इसका एक आध्यात्म उत्तर भी है, आध्यात्मिक उत्तर है। भगवान को पत्ता चढ़ाइए। कौन सा पत्ता? बोले अपने आप को सुखाकर भगवान के प्रेम में इतना सुखाओ, भक्ति की आग में इतना तपाओ, अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में समर्पण अपने आप को कर दीजिए। तुलसी का पत्ता तो चढ़ाइए, पर तुलसी का पत्ता अकेला मत चढ़ाइए। तुलसी के पत्ते के साथ भगवान से कहो, प्रभु जैसे ये पत्ता बहुत हल्का है और ये मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही मैं अपने आप को पत्ता मानकर, अर्थात तिनका 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 मानकर मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। अपने आप को तिनका बनाकर अपने आप को, तुलसी का पत्र अपने आप को बनाकर और अपने आप को भगवान को चढ़ा दीजिए। हम लोग मंदिर जाते हैं, थाली लेकर जाते हैं, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये वो कुछ ना चढ़ाओ। अरे अभी तक तुमने सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाई, हीरे चढ़ाए, मोती चढ़ाए, ना जाने क्या क्या चढ़ाए। अब की बार अपने आप को चढ़ा दो कि प्रभु आज मैं स्वयं अपने आप को समर्पण करने आया हूँ। अपने आप को कब चढ़ाओगे? ये काया कब चढ़ाओगे? ये मन कब समर्पित करोगे? तो भगवान को बहुत नारियल, बहुत मिठाई, बहुत लड्डू चढ़ा लिए, अब अपने आप को चढ़ा लीजिए। हे प्रभु आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। मैं आपका हो गया, अब मेरा अपना कुछ नहीं। मैंने 10 रुपए दान कर दिए तो मेरा उस 10 रुपए से ममता हट गई। अब वो 10 रुपए मेरे नहीं रहे, अब वो देने जिसको दिया है वो उसका मालिक। तो अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो तो फिर आपके मालिक बन जाएंगे भगवान। फिर वो जो कहें, जैसा कहें वैसा करने लग जाओ। समर्पण यही है। तो भगवान को तुलसी के पत्ते जैसे अपने आप को पत्ता बनाकर चढ़ाइए। ये पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाएं? ये पुष्प चढ़ाते हैं तो सुबह चढ़ाएं, शाम को मुरझा जाता है। कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाएं? बोले भगवान को पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दो। यह सुमन चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना। पत्रम पुष्पम। तीसरा है फलम। कौन सा फल चढ़ाएं भगवान को? लोग नारियल चढ़ाते हैं, लोग मिठाई का डिब्बा बिहारी जी की तरफ फेंक देते हैं, क्या ये चढ़ाएं? ना। कौन सा फल चढ़ाएं? बोले अच्छे अच्छे कर्म करो और कर्मों का फल भगवान को कह दो, प्रभु जो भी मैंने पुण्य किया वो आपके चरणों में समर्पित। मैंने परिक्रमा लगाई वृंदावन की, परिक्रमा लगाने से जो पुण्य मिला प्रभु आपके चरणों में समर्पण। मैंने दान पुण्य जो किया, भोजन प्रसादी बांटा, जो पुण्य मिला प्रभु वो पुण्य आपके चरणों में। फल तो बहुत चढ़ाए हैं, अपने कर्मों का अच्छा अच्छा फल कब चढ़ाओगे?
त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे बिहारी जी, मैंने आज जो भी पुण्य किए हैं, सारा पुण्य आज का मैं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। ये पुण्य, ये अच्छे कर्म करिए और उन कर्मों का फल भगवान को चढ़ाइए। ये फल चढ़ाना है, ना कि नारियल फेंकते रहो। नारियल तुम भगवान को क्या चढ़ाओगे? तुम्हारे घर बनता थोड़ी है। पेड़ भी भगवान ने बनाया और फल भी भगवान ने बनाया, उसकी वस्तु उसको चढ़ाते हो, थोड़ी तो हमें लज्जा आनी ही चाहिए। हाँ, पर हम एक सज्जन बोले हम 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे भगवान को, तो तुम नहीं चढ़ाओगे तो भगवान लड्डू खाएंगे नहीं क्या? अरे भाई, ये तुच्छ सी चीजें क्या चढ़ाते हो भगवान के सामने? सोने चांदी की क्या कीमत है बताओ तो सही। लड्डू में मिठास गन्ने से आई, गन्ना से शक्कर बनी। अब वो गन्ने में मिठास किसने डाली है? गन्ने को मीठा तुमने बनाया या हमने बना दिया, या कोई वैज्ञानिक गए थे उसमें रस भरने? हाँ, अरे गन्ने में मिठास डालने वाला वही तो है जिसे तुम मिठाई चढ़ा रहे हो। क्या चढ़ाओगे उसे तुम? इसलिए मिठाई चढ़ानी है, मिठास चढ़ानी है तो अपने अच्छे कर्मों की, स्वभाव की मिठास चढ़ाइए। हाँ, मधुर वाणी की मिठास चढ़ाइए, प्रेम की मिठास चढ़ाइए। भगवान को चढ़ाना ही है तो अपने आप को समर्पित, कर्मों का फल। और आखिरी में है जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मीन्स जल। जल, ये जल कौन सा? एक लोटा जल चढ़ाओ, क्या ये जल? ना, भगवान के प्रेम में आप रोइए, भगवान से इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए भगवान से कि आँखों से आंसू निकलें और वो आंसू ही भगवान के चरणों में चढ़ जाएं। यही जल चढ़ाना है, नेत्रों का जल भगवान को चढ़ाइए। यही है प्रेम, यही है समर्पण। तो भगवान, सुंदर सी ये गोपियों की सुंदर सी चर्चा आपने सुनी। अब चलते हैं आगे। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से कल विवाह आपने सुना। दूसरा भगवान का विवाह रुक्मणी से तो हुआ, रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया। अंत में प्रद्युम्न जी सम्रासुर को मारते हैं, रति से विवाह कर कर आते हैं। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जामवंत की बेटी जाम्बवती से, हाँ, ये वही त्रेता युग के जामवंत हैं। इन्होंने राम से कहा था कि महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले अभी तो एक ही पत्नी का संकल्प ले चुका हूँ, पर अगला जन्म होगा कृष्ण का, तब मैं आपकी बेटी से विवाह करूँगा। जामवंत जी बोले तब तक तो मेरी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। तब भगवान ने कहा कि आप पर और आपकी बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप आज हैं कल भी वैसे ही आप रहेंगे। तो वही जामवंत की बेटी से विवाह किया। हाँ, क्या हुआ? भगवान एक बार, भगवान के एक सत्यजित नाम के यादव जी द्वारिका में रहते थे। उनके पास एक मणि थी, भगवान सूर्य ने दी। आसित सत्यजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्या स्यमंतकम। स्यमंतक मणि सूर्य भगवान ने प्रदान की। वो मणि इतनी चमत्कारी थी कि 100 किलो सोना रोज देती थी लगभग। अब इतना सोना पाकर बड़े गदगद हो गए सत्यजित जी। एक दिन भगवान के पास चले गए कि देखो मैं भी धनवान हूँ, कम नहीं हूँ आपसे। कई बार हम अपने धन का प्रदर्शन करते हैं, लोगों से कहते फिरते हैं कि तुम्हारे पास कितना है, हमें देखो, हमारे पास तो तुमसे ज़्यादा है। अरे भाई, कागज के टुकड़ों से कोई धनवान नहीं होता। जिसके पास राम नाम की पूंजी है उसी को आप धनवान मानो, उसी को आप धनवान जानो। प्रिय भक्तों, सत्यजित जी महाराज से भगवान ने मणि मांगी, सत्यजित ने देने से इनकार, ना हाँ करी ना करी, चलते बने वहां से। एक बार सत्यजित के भाई प्रसेन मणि पहनकर जंगल गए और उनके भाई को शेर ने मार डाला। शेर को जामवंत ने, और वही मणि जामवंत जी अपनी कुटिया पर ले गए। अब भगवान को सत्यजित ने कलंकित कर दिया। देखो, कृष्ण ने मणि हमसे मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर
मणि चुरा ली। कृष्ण भगवान को चोरी का आरोप लगा दिया, सत्यजित ने कलंक लगा दिया। कहते हैं भगवान को कलंक क्यों लगा? क्योंकि भगवान ने एक बार गणेश चतुर्थी का दर्शन कर लिया था। जो गणेश चतुर्थी को देखता है, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है, उसे कलंक लगता है। कौन सा चंद्रमा? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुपर नारी लीलार गोसाई तजाऊं चौथ के चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पराये पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को ना देखे। ऐसा भागवत में और रामचरितमानस में हमारे ऋषि मुनि लिख रहे हैं। पुरुष के लिए पराई नारी त्याज्य है। इस संसार में भगवान के भजन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस संसार में भगवान के भजन में सबसे बड़ी बाधा है पराई नारी, पर स्त्री। जो पुरुष पराई नारी को देखता है वो भजन से च्युत हो जाता है। हाँ, इसलिए चाहिए कि पराई नारी को पुरुष कभी ना देखे। बड़ी है आपसे उम्र में स्त्री तो अपनी माँ की तरह देखना कि ये तुम्हारी माँ है, बराबर की है तो बहन की तरह देखना, छोटी है तो बेटी की तरह देख लेना। कभी भी पराई नारी पर कुदृष्टि मत डालना, नहीं तो नाश हो जाएगा। रावण ने पराई नारी को स्पर्श किया, अपनी नगरी में उसकी मर्जी के बिना लाया, तो क्या परिणाम हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। पराई नारी को यदि आप देखते हैं कुदृष्टि से तो आपका कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, नाश हो जाता है। कितनों का नाश हो गया पराई नारी को देखने से। तब भी हुआ था त्रेता युग में रावण का, और द्वापर में भी हुआ था। पराई नारी को निर्वस्त्र करना चाहा था कौरवों ने, द्रौपदी के सारे कपड़े उतारने चाहे थे, भरी सभा में निर्वस्त्र करना। पराई नारी को जब आप गंदी निगाहों से देखते हैं तो जैसे रावण का साम्राज्य त्रेता युग में नष्ट हो गया, उसी प्रकार द्वापर में दुर्योधन का साम्राज्य नष्ट हो गया। क्यों? पराई नारी को देखा। और इस कलयुग में भी कितनों को आपने देखा होगा कि पराई नारी पर दृष्टि डालने से उनका नाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल रखिए। और ये शिक्षा माँ बाप अपने बच्चों को दें, अपनी बेटियों को दें, अपने बेटों को दें। और पुरुषों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आप मर्यादित रहें, अपने चरित्र को ना बिगाड़ें। चरित्र बिगड़ गया तो फिर सुधर नहीं सकता। संसार में हर चीज शायद पैसों से खरीदी जाती हो, पर पैसों से चरित्र तो नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए आप सभी अपने चरित्र का निर्माण करें और चरित्र की रक्षा करें, स्वयं रक्षा करें। पराई नारी जहर के समान है, विष है, विष। जहर खाने वाला शायद बच जाए, पर पराई नारी को देखने वाला बच नहीं सकता। इसलिए पुरुषों को बहुत सावधान रहना चाहिए, नारियों से सावधान, पराई स्त्री से, और स्त्रियों को भी पराये पुरुष से सावधान। स्त्रियों पर
पुरुषों पर नारियां पराये पुरुष पर कुदृष्टि न डालें, नहीं तो आपका 7 जन्म तक घर बसेगा नहीं। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आजकल पढ़े लिखे बच्चे, कॉलेज पढ़ने वाले स्टूडेंट, विद्यार्थी आजकल ये लव कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, और प्रेम के कारण इनका चरित्र बिगड़ जाता है। आजकल तो हम जब जवान भाई बहनों से कहते हैं कि आप लोग जरा चरित्र का ख्याल रखा करो, तो उन लोग क्या दलीलें देते हैं, महाराज जी ये तो पुरानी बातें हैं। हाँ, आजकल तो सब अधिकांश पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज के बच्चे, अधिकांश बच्चे रिलेशनशिप रखते ही रखते हैं। ये आज का कल्चर बन चुका है, फैशन बन चुका है। आप बचिए, बचाइए, नहीं तो मूल नष्ट हो जाएगा, मूल नष्ट हो जाएगा। चरित्र के बिगड़ते ही सब बिगड़, फिर बचा क्या?